स्वागत है आप सभी का इंडिया प्लस न्यूज़ में। मैं हूं शाहीम हसन और आज जैसा कि रविवार का दिन है, आप सभी लोग छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन मैं आज पहुंचा हूं रविवार के दिन एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू करने, उनसे बातचीत करने जो कि लगातार कोरोना महामारी में योद्धा की भांति डटे रहे, जिन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सुख दुख में सहयोग किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी, युवा समाज सेवी गुल मोहम्मद की, जिन्हें सोनू के नाम से जाना जाता है। ये कम उम्र में बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं और राजनीतिक सफ़र की शुरुआत इन्होंने पिछले जिला पंचायत चुनाव से की थी। हालांकि मैं इनसे बातचीत करने आज इसी मुद्दे पर पहुंचा हूं कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा था कि पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव और जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो समय पर होंगे, उनके बारे में बातचीत मैं करूंगा इनसे, और इनके व्यक्तित्व से लेकर और कोरोना महामारी में किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की उस बारे में भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा गुल मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। सर। जिस तरीके से आप युवा शख्सियत है और बहुत कम उम्र में अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं, देखा जा रहा है कि जब से ये मीडिया में आया है कि नवंबर माह में जो है ग्राम पंचायत चुनावों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब से सरगर्मी तेज हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि चुनाव समय पर हो पाएंगे जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं? देखिए, फिलहाल परिस्थिति जो है सामान्य नहीं है। यदि अगर सरकार को सामान्य नजर आती है और परिस्थितियां सुधरती है तो समय भी चुनाव हो सकते हैं। अच्छा, चुनाव अगर समय पर होते हैं, आप चुनाव में आ रहे हैं, जैसे जिला पंचायत का चुनाव पिछली बार आपने लड़ा था, इस बार चुनाव में आएंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है, लोगों की सेवा करी है और आशा करता हूं अगर लोग मुझसे जैसे अभी तक जैसे जुड़े हुए हैं और मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा, चुनाव लूंगा। अच्छा, लोगों ने तो पिछली बार आपको निराश कर दिया था, चुनाव आप हार गए थे। नहीं, चुनाव नहीं आ रहा। चुनाव तो वो ऐसा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए थे। लगभग कितने वोटों से आप रह गए थे उसमें? शायद दूसरा या तीसरा नंबर रहा था। इस बार क्या लगता है कि आप सफल हो पाएंगे? देखिए, पहले 200-250 वोटों से मैं हार गया था, मगर वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था कि हार जो है, हार के ही जो है आदमी को सीख मिलती है। हारना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मैं हार के जो है संघर्ष करता रहा, लगातार 5 साल लोगों के बीच में डटा रहा, लोगों की हेल्प की, उनके साथ रहा, सुख में दुख में हर तरीके से। और देखिए, अब लॉकडाउन हुआ था, ये कोविड-19 की महामारी जो फैली है, उसमें भी आपको मैं अपडेट देता रहा, अपने पेज से लोगों को बताता रहा और जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का जो है पूरा पालन किया और अभी भी जो है उसी प्रकार चल रहा है कार्य। अच्छा, कोरोना महामारी के चलते जैसे देखा गया, बहुत लोग जिनकी जरूरत थी लोगों को वो नहीं आ पाए, लेकिन मैंने अपने चैनल से भी दिखाया, आप लगातार गांवों में घूमे, बहुत लोगों को राशन वितरित किया, मास्क वितरित किए, सैनिटाइजर वितरित करते रहे। तो ये कोई राजनीतिक वजह रही थी उसकी, या आप सेवा करना आपके अंदर है, आपका सेवा करने का भाव है? देखिए, मेरा सेवा करने का ही भाव है, क्योंकि राजनीति का जो अब मामला चल रहा है, देखिए जितने भी राजनेता थे उस टाइम पे जब महामारी और लॉकडाउन था, लोगों को जरूरत थी उन लोगों की कि कोई हमारा साथ खड़ा होगा या साथ देगा। मगर अब जो है चुनाव, जैसे कि सरकार ने जो है ये कहा कि टाइम से चुनाव कराए जाएंगे, नवंबर में शायद कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो अब जो है लोग अपने घर से निकलने लगे बाहर और कहने लगे कि भाई हम जो है क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लड़िए, ये तो जो है आदमी का जो है अधिकार है, लड़ना कोई वो नहीं। मगर मेरा कहना यह है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र में सक्रिय था, ये निस्वार्थ था, मैंने इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कोई चुनाव की बात या किसी प्रकार के वोट की बात या वोट के लालच में किसी की मदद नहीं की। अच्छा, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े थे, उन्होंने कहीं ना कहीं विकास कार्यों में किया।
मुद्दों को लेकर आप चुनाव अगर जीत गए तो किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे और क्या कार्य, क्या जो कमी रह गई वो पूरा कर पाएंगे आप? देखिए, सारा क्षेत्र जानता है कि 5 साल के अंदर किसने क्या किया है। लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर टिकता वही है जिसमें काबिलियत होती है। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे मैंने आपको कॉल किया तो आपने बताया मैं क्षेत्र में हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं गंग नहर जोली पर आ रहा हूँ, आप अगर समय हो सकता हो दीजिए, तो आप कहाँ से आ रहे हैं? आज संडे के दिन क्या व्यवस्था थी आपकी, क्योंकि आज के दिन फ्री रहते हैं, तो क्या किसी से मिले, तो क्या लगता है कि क्या माहौल चल रहा है? देखिए, मैं क्षेत्र में जो है संडे में जो है अक्सर कर मैं अपने क्षेत्र में निकलता हूँ, क्योंकि अपना काम भी देखना होता है। तो मैं 2-4 लोगों से ऐसे ही गांव में जाके मिलना मिलना होता है। यानी देखते हैं कि क्या चल रहा है, कुछ बन रहा है, क्या चल रहा है क्षेत्र में, कि क्या खिचड़ी पक रही है। तो खिचड़ी यही पक रही है कि लोग जो है मतलब कि बहुत उत्साह में हैं और कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने के हर किसी का सपना होता है। अच्छा, ये बताइए गुल मोहम्मद जी, आपकी उम्र बहुत कम है। पिछले चुनाव में तो आप बिल्कुल बच्चे से दिखते थे। मैं भी, हालांकि इतने एज नहीं है मेरी भी, लेकिन आपकी और मेरी लगभग आयु सेम होगी, परंतु हमने देखा है कि आपके समक्ष इस बार कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के एक ऐसे कद्दावर नेता जिनका नाम है, समाजवादी पार्टी में जिला महासचिव रह चुके हैं मुजफ्फरनगर से, और उनका अपना एक बैकग्राउंड है यहाँ पर। तो क्या लगता है उनके सामने कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो बड़ी होंगी आपके समक्ष? देखिए, जब तक सामने चुनौतियाँ ना हो तो चुनाव लड़ने का मज़ा भी नहीं होता। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं वो कद्दावर नेता, क्षेत्र के नेता और पार्टी के बड़े नेता, उम्र दराज, सब तरीके की क्वालिटी होती है। मगर हम तो जो है अपना 5 साल के अंदर जो है ज़मीनी स्तर मजबूत किया है, पब्लिक के बीच रह के पब्लिक का काम किया है, पब्लिक की सहायता की है। और रही बड़े नेताओं की और बड़े लोगों की बात, देखिए साहब, बड़े लोग तो बड़ी बात होती है और बड़े बड़े घरों में रहते हैं। हम तो जो है मजदूर लोग हैं, कारोबार करते हैं और मजदूरों की दुख तकलीफ को समझते हैं। आप बताएं मजदूर हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिला पंचायत का जो चुनाव होता है पैसे के दम पे होता है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे जब आप अपने आप को मजदूर कह रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जिसके पास पैसा है वो चुनाव में भरसक कोशिश करता है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे अगर आप मजदूर हैं? देखिए, चुनाव में जो है ऐसा नहीं होता कि पैसे से ही चुनाव होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसा होता भी है, कुछ ज़रूरत भी होती है पैसे की, इन्वेस्ट होता है थोड़ा बहुत, मगर ये नहीं होता कि पब्लिक से होता है चुनाव। जनता जनार्दन है, जनता आधार पर होता है चुनाव, पैसे के बल पे चुनाव नहीं होता। पैसे तो मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र में बहुत मालदार, बहुत अमीर लोग हैं, वे भी चुनाव लड़ सकते हैं, पैसे के बल पे नहीं होता। ये सिर्फ एक अपनी सोच से और अपनी मेहनत से, अपने लगाव से, और आप अगर लोगों की सेवा करना चाहते हैं उसके प्रति होता है चुनाव, और इसी वजह से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है गुल मोहम्मद जी कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यहाँ की सड़कें समस्याएं हैं, जोली रोड आप देख लीजिएगा, और इसी तरीके से गांवों में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये जब चुनाव आता है तो आप लोगों के बारे में ही कहा जाएगा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बिल से बाहर आते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है। तो आप जो हैं, क्या लगता है कि एक युवा उम्र है, एक आपके अंदर उत्साह है, कुछ समस्याओं का समाधान कर पाएंगे अगर जीतते हैं? किस तरीके से आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, विश्वास दिलाने की तो ये बात है कि मैं सरकार से कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लोगों की मदद कर रहा हूँ, लॉकडाउन में भी की है। और रही जहाँ तक विकास की बात, कि जितना मुझसे होता है अपने घर से, सरकार की इसमें कोई निधि या कोई कोई मुझे सहयोग नहीं है। आप नंगला बुजुर्ग में, खेड़ी में, जोली में आप पता कर सकते हैं कि मैंने पहले भी काम कराया है, पुलिया बनवाई है, नाला बनवाया है, अभी भी कुछ गाँव में काम चल रहा है, किसी की नाली बन रही है, किसी का चैनल गिर रहा है, ये काम मैं कर रहा हूँ। जिसमें किसी सरकार की मुझे कोई हेल्प नहीं है, ये जो है मैं अपने पास से ही करा रहा हूँ। अगर ये सच्चाई है कि आप अपनी निधि से, अपने पैसों से, अपने बिना किसी स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से चुनावों का शंखनाद हो चुका है और बिगुल बज चुका है पूरी तरीके से। जो राजनीतिक सियासी लोग हैं वो बिलों से बाहर आने लगे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों को रिझाने की, कोई दिल जीत कर, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। इसी तरीके से हम लोगों को आपके सामने लाते रहेंगे, उनके विचारों को आपसे आदान प्रदान कर
और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं लगातार आपको हर तरीके के अपडेट देता रहूँगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।